Hello friends, this is Nutan. वेलकम टू आवर मेरिट चैनल। तो आज हम इस वीडियो में SY BSc कंप्यूटर साइंस M2 न्यूमेरिकल टेक्निक्स ये बुक देखने वाले हैं। तो उसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट इज अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, सेकेंड यूनिट इज कैलकुलस एंड finite differences and interpolation. Third unit is the numerical integration, and last one is the numerical solution of ordinary differential equations. तो वन बाय वन ये यूनिट हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो ये टोटल न्यूमेरिकल इसमें टोटल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कैलसी की जरूरत करनी पड़ेगी। तो इस हर एक चैप्टर में 2 या 3 पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो इसमें टोटल ये 4 पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज द इंट्रोडक्शंस टू एरर्स। सो एरर्स का पार्ट देखने वाले हैं। उसमें है एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स, एरर्स एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ फॉर एरर्स। सो सेकेंड पॉइंट है उसमें अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो उसमें देखेंगे हम लोकेशन ऑफ रूट्स एंड मेथड्स टू फाइंड द रूट्स। थर्ड वन इज द रेगुलर फॉल्सी मेथड। सो रेगुलर फॉल्सी मेथड में ये 2 पॉइंट्स देखने वाले हैं। इसमें टोटल सारे एग्जांपल्स है, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है। सो फोर्थ पॉइंट इज द न्यूटन्स रैप्सन्स मेथड। सो न्यूटन्स रैप्सन्स मेथड में प्रोसीजर्स फॉर द न्यूटन्स रैप्सन्स मेथड्स टू फाइंड द रूट एंड टू फाइंड द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स रैप्सन्स मेथड। सो ये वन बाय वन पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शंस जान लेते हैं अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस का। So first point is the introductions to error. So the errors are bound to occur during the process and there are various sources of errors. So जबकि कोई प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें एरर्स आते हैं। So errors are bound to occur during the process. For example, errors in data, in the methods, the reliabilities of the results obtained depends upon estimation of errors, and therefore errors analysis becomes a vital part while using the numerical techniques. So ये errors का drawback सॉल्व करने के लिए हमें ये न्यूमेरिकल टेक्निक्स दिए हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स। सो एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स में देखो ये वन बाय वन पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज द एग्जैक्ट नंबर। Suppose the 10, 21 by 3, 0, 11 by 5, these are the exact numbers because they have exact value and no approximation is taken. These are the exact numbers. Second is the approximate numbers. The numbers which are not exact are approximate numbers. That means suppose e की वैल्यू है 2.7183, पाई की वैल्यू है 3.1415, √2 की वैल्यू है 1.4141. Because they have no exact value and a few number of digits are written and the approximate value of pi, e, √2 may be taken as this. So these are the approximate numbers. So first one is the exact number and second one is the approximate number. Next, significant figures. The numbers 1, 2, 3, 3 contains 4 significant figures. And this 1, 2, 3.3 contains 4 significant figures. 1.233 also contains 4 significant, and 0.1233 contains 4 significant figures. And the number 0.012330, 0.001233, this all contains 4 significant figures. That means here zeros fix the position of the decimal points. That means here 0 which does not counts फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो भी नंबर्स है वो काउंट करेंगे और उसको हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है।
तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे. नेक्स्ट वन इज द राउंडिंग ऑफ नंबर्स. द राउंडिंग ऑफ नंबर्स इज व्हाट? Process of deleting unwanted digit in a numbers is the rounding of numbers. That means जो भी numbers हमें नहीं चाहिए तो उसको हम delete करेंगे. So वो deleting process is called rounding of numbers. So rounding of numbers can be done in two ways: chopping and systematic rounding. यहाँ पे दो टाइप्स है. फर्स्ट वन इज द चॉपिंग एंड द सेकेंड वन इज द सिस्टमेटिक राउंडिंग. So यहाँ पे देखो, suppose a computer stored the first 5 digits of a numbers, then the numbers suppose 145.3712 will be stored as 5 दिया है तो 145.37 ये 5 डिजिट से आएंगे. इसमें के 1 2 डिलीट यानी के ड्रॉप करने. दिस रिजल्ट्स इन एन एरर. द प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग एक्स्ट्रा डिजिट्स, जो भी हमने ड्रॉप किए हैं उसको हम चॉपिंग कहेंगे. The systematic round of numbers to n significant figure. We discard all the digits to right of nth digit, and if this discarded number is suppose less than 5 in n plus 1th position, leave the nth digit. Suppose यहाँ पे देखो 25.1343 है to 125.13 फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने ये कन्वर्ट किया है. एंड सपोज नंबर 4 ग्रेटर देन 5 आएगा तो सपोज 25.1346 है तो ये 6 ग्रेटर देन 5 है तो ये 6 ये 4 में हम 1 ऐड करेंगे और ये 6 को ड्रॉप करेंगे. सो 4 का 5 में कन्वर्ट हो जाएगा. और जबकि 5 एग्जैक्टली 5 है इक्वल टू 5, the nth digit by the 1 if it is odd, otherwise no change. Suppose 25.1375 है. So 137 is the odd. So odd है और exactly 5 है तो इसके लिए हम यहाँ पे हम ऐड करेंगे. Suppose 25.1365 है. 6 is the even number. 5 is the exactly equals to 5. So हम कुछ भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे 25.136. यानी कि जबकि ऑड नंबर आता है तो उसमें हम कन्वर्ट करेंगे और जबकि इवन नंबर आता है तो वो एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा. सो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं. और जबकि हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं तो ये पॉइंट्स हमें इम्पोर्टेंट है. सो ये पॉइंट यूज करके हमें डिजिट्स चेंज करने हैं. So first is the sort of rounding up, while second is the sort of rounding down a number. So ये हुआ राउंडिंग ऑफ का टू टाइप्स का, चॉपिंग एंड सिस्टमेटिक राउंडिंग. सो एरर्स को जानने के लिए पहले एक दो एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको एक समझ में आ जाएगा. सो एक एग्जांपल लेते हैं. राउंड ऑफ 0.74550 correct to 4 significant figures. Round of 0.745250 correct to 4 significant. 4 significant. So 1 2 3 4 आ जाएगा. 1 2 3 एंड 4. ये फिफ्थ पोजीशन देखो, ये फिफ्थ पोजीशन इज एग्जैक्टली 5. तो एग्जैक्टली 5 रहता है तो हम ये पोजीशन चेक करते हैं ये डिजिट को. अगर ये इवन होता है तो नो चेंज, अगर ऑड होता है तो ऐड बाय 1. सो ये इवन है 2 तो इसमें चेंजेस नहीं आ जाएगा. सो 4 सिग्निफिकेंट के लिए ये आंसर आ जाएगा. ओके, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. राउंड ऑफ 1.53364 correct to
three significant digit, three significant figures. So थ्री सिग्निफिकेंट यानी कि 1.53 आ जाएगा. सो 1.53. सो यहाँ पे देखो ये जो पोजीशन है थ्री की, ये लेस देन 5 है. सो ये इक्वेशन 8 डिजिट्स में कोई भी चेंजेस नहीं हो जाए, सिर्फ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे. नेक्स्ट, राउंड ऑफ फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो उसमें एक एग्जांपल है 395.367. सो इसका आंसर आ जाएगा फोर सिग्निफिकेंट के लिए 395 पॉइंट. ये जो देखो ये ग्रेटर देन 5 है, इसलिए इसमें हम ऐड करेंगे 1. सो 395 पॉइंट, ये 3 का 4 हो जाएगा. नेक्स्ट है 0.013526. सो फोर सिग्निफिकेंट 1, 2, 3 एंड 4 आ जाएगा. सो 0.01351355. और ये जो 2 है ये 6 का ग्रेटर देन 5 है तो 2 का चेंज हो जाएगा, जबकि ग्रेटर देन रहता है तो हम ऐड करते हैं. सो 213780000. सो फोर सिग्निफिकेंट 213, ये 7 का 8 आ जाएगा. ये 7 का 8 आ जाएगा, 2138. और ये जो बाकी के जीरो है, 00000, 5 टाइम्स जीरो, सॉरी 4 टाइम्स जीरो, यानी कि इसका हम ऐसे भी कन्वर्जन कर सकते हैं इंटू 10⁻⁴. सो इस टाइप के एग्जांपल्स 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं. सो फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए जो डिजिट्स है वो काउंट करेंगे, और फिर जो डिजिट है वो अगर ग्रेटर देन 5 रहता है तो वो 1 ऐड करते हैं. अगर एग्जैक्टली 5 रहता है तो इवन और ऑड चेक करके हम ऐड करते हैं, और लेस देन 5 रहता है तो हम कोई भी चेंजेस नहीं करते. सो ये जो राउंड ऑफ के लिए एग्जाम में आते हैं तो 1 मार्क के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एरर्स का. सो पहले थेरोटिकल जान लेते हैं और उसके बाद में हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. तो थेरोटिकल देखो यहाँ पे क्या है. In a numerical method, we calculate approximate values, so various types of errors occurs in the process. What is an error? It is nothing but the differences between the true value and approximate value. And everywhere there is a approximation. जबकि एरर फाउंड होता है तो उस एरर्स का ट्रू वैल्यू रहता है और जो कि गलत वैल्यू है, सो उन दोनों का डिफरेंस जो रहता है तो उसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं. सो एरर्स के भी टाइप्स हैं. इनहेरेंट एरर्स, राउंड ऑफ एरर्स, ट्रंकेशन एरर्स. सो इनहेरेंट एरर्स में देखो क्या है. दिस एरर अराइज ड्यू टू इनपुट ट्रांस इंफॉर्मेशंस. For example, a formula which is used might be originated from certain assumptions, or it may originated from the measurements process. And these errors cannot be made zero but minimized by using high precision computers and by using better data. So ये inherent errors का definition है. अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपको theoretical लिखना पड़ेगा. So round of errors क्या है? Round of errors are unavoidable. This error arise from rounding of the numbers. Rounding of numbers ये इसके examples हमने अभी देखे हैं. It can be minimized by rounding of numbers to more significant figures. Next is the truncation error. Truncation error is what? This error occurs usually by taking some finite number of terms in an infinite series. We have to stop or truncate the series after a certain stage, and this occurs usually for a convergent series. And the next three types of errors are used to find the magnitude of such a errors. So next is
एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर्स, इसके फॉर्मूले आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे. सो एब्सोल्यूट एरर्स इज व्हाट? इट इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू. Suppose a is the true value and a dash is the approximate value, then the formula EA is equals to magnitude यानी कि mod of a minus a dash. And next is the relative error. Relative errors का formula है EA, यह जो हमने ऊपर निकाला है एब्सोल्यूट एरर यानी कि EA इज डिवाइडेड बाय A, और वो भी है mod. और नेक्स्ट इज द परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर्स इज द EP इज इक्वल्स टू 100 इंटू ER यानी कि रिलेटिव एरर जो हमने निकाला है वो. सो ये एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर्स का फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है. फॉर्मूला यूज करके आपको एग्जांपल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे जबकि एरर्स का एग्जांपल्स आ जाए तो. सो उस टाइप्स के हम एग्जांपल्स देखते हैं. राउंड ऑफ 0.745250, correct to four significant figures and then find absolute error. यहाँ पे हमने देखा है अभी अभी एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला. एब्सोल्यूट एरर के लिए फॉर्मूला है EA इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A माइनस A डैश. एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर को हमने EA से डिनोट किया है, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A माइनस A डैश. A यानी कि ट्रू वैल्यू है हमारी, और ये A डैश इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. पहले ये जो वैल्यू दिया है तो उसको हम A कंसिडर करेंगे. लेट A इज इक्वल्स टू 0.745250, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स तो वो A डैश आ जाएगा. तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0.745, और ये 5 है और ये इवन है, तो इसका कन्वर्जन A डैश 0.745, सॉरी 4 सिग्निफिकेंट के लिए ये 2 आ जाए. सो EA निकालने के लिए हमें A माइनस A डैश करना पड़ेगा, जो कि वैल्यू है A की 0.745250 माइनस 0.4 सिग्निफिकेंट्स का ये, और इसका आंसर कैसे के ऊपर हम निकालेंगे. तो 0.745250 माइनस 0.7452. इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵, यानी कि 0.5, ये 10⁻⁵, 0.0000, और ये 5 आ जाएगा. ये -5 यानी कि 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये 5, तो इसका आंसर A आ जाएगा. ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट एरर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल्स इजी है, सिर्फ आपको कैलसी यूज करना पड़ेगा. फाइंड एब्सोल्यूट एरर ऑफ 0.80039. Here A is the original value यानी कि 0.80039, और A dash is the 0.800, ये 9 का कन्वर्जन यहाँ पे 4 आ जाएगा.
So absolute error EA is equals to mod of A minus A dash. So यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.8003 माइनस 0.800 एंड 4. So magnitude of 0.80039 माइनस 0.8004. तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00001. सो ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर्स का फॉर्मूला है ई ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस ए डैश. सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. राउंड ऑफ 1.15334 correct to three significant figures. So original correct to see three significant figures. सिर्फ हमें significant figures में 1.53 एग्जाम्पल हमने देखा है. नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल. फाइंड रिलेटिव एरर ऑफ 1.5334. सो रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है. सो रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और एब्सोल्यूट एरर यूज करके हमें रिलेटिव एरर निकालना है. सो पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं और उसके बाद में रिलेटिव एरर निकालते हैं. सो एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें ओरिजिनल ए लगेगा जिसकी वैल्यू है 1.53364 एंड ए डैश है जिसकी वैल्यू है 1.53 और ये 3 का कन्वर्जन 4 में आ जाएगा. सो एब्सोल्यूट सॉरी पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे. ई ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस ए डैश. सो इसका आंसर आ जाएगा 1.5334 माइनस 1.534. सो आंसर है 0.0003 एंड 6. सो नेक्स्ट रिलेटिव एरर निकालते हैं. सो रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला आ जाएगा. सो रिलेटिव एरर ई आर इज इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला है ई ए डिवाइडेड बाय ए. सो ई ए का वैल्यू हमने निकाला है 0.00036 डिवाइडेड बाय ए 1.5334. सो ये डिवाइडेशन कैलकुलेशन कैलसी के ऊपर करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा 0.000234.7. सो ये रिलेटिव एरर. सो फर्स्ट रिलेटिव एरर का निकालने के लिए पहले हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा और एब्सोल्यूट एरर यूज करके हमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो ये हुआ हमारा रिलेटिव एरर के लिए एक एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. A civil contractor measures the height of a huge building as
2950 while true value is 2945. Find absolute, relative and percentage error. So ये थ्री जो एरर्स है हमारे एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज. सो ये परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर्स पे डिपेंड है, रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर पे डिपेंड है. सो सिर्फ परसेंटेज एरर्स जबकि निकालने के लिए कहेंगे तो पहले हमें एब्सोल्यूट एरर भी निकालना पड़ेगा, रिलेटिव एरर भी निकालने पड़ेगा, उसके बाद में परसेंटेज एरर भी निकालना पड़ेगा. सो यहाँ पे तीनों एरर्स हमें निकालने हैं. सो पहले हम जो गिवन थिंग्स है वो लिखते हैं. सो ट्रू वैल्यू दिया है, सो ट्रू वैल्यू यानी कि ए. सो ट्रू वैल्यू है 294 and 5. सो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है 2950. तो पहले एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, ई ए. सो फॉर्मूला है ए माइनस ए डैश नॉट. सो 2945 माइनस 2950. सो इसका आंसर आ जाएगा 5. सो यहाँ पे जो मॉड है वो मॉड का यूज क्या है, जबकि आंसर निगेटिव में आता है तो वो हमें पॉजिटिव में ही लिखते हैं. सो ये हुआ ई ए, एब्सोल्यूट एरर. सो नेक्स्ट रिलेटिव एरर निकालते हैं. रिलेटिव एरर में है ई ए डिवाइडेड बाय ई, ये भी मैग्नीट्यूड में ही होगा. सो ई ए है हमारा 5 डिवाइडेड बाय ए. ए यानी कि 2945. सो इसका आंसर आ जाएगा 0.0017. सो ये हुआ ई आर. सो परसेंटेज एरर यानी कि ईपी. ईपी का फॉर्मूला है 100 इंटू रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर ई आर. सो 100 इंटू 0.0017. सो इसका आंसर आ जाएगा 100 इंटू 0.0017. सो 0.17. सो इसका आंसर है 0.17%. सो ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर्स का के लिए. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द वैल्यू ऑफ √2 is equals to 1.414214 if its approximation value if its approximation value is taken as 1.414. Find relative error सो द √2 की वैल्यू दिए हैं यानी कि ट्रू वैल्यू है हमारी 1.4142 अप टू 4 सिग्निफिकेंट. अप्रोक्सीमेशन वैल्यू भी दिया है. अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है 1.414. सो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं. ई ए माइनस ए डैश 1.4142
-1.414। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0002। तो रिलेटिव एरर निकालते हैं EA/E। सो 0.0002 डिवाइडेड बाय ए, यानी कि 1.4142। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.00014। सो ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट एरर, और ये है हमारा रिलेटिव एरर। अगर इफ व्हाट इज द रिलेटिव एरर इफ इट्स अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इज टेकन एज 1.41 सिर्फ। सपोज सपोज क्वेश्चन है ये भी। What is relative error if its approximation value is taken as 1.41? So यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा 1.4142 माइनस 1.41। तो आंसर है 0.042। रिलेटिव एरर आ जाएगा EA/E। तो 0.042 डिवाइडेड बाय 1.4142। सो आंसर आ जाएगा 0.003। सो ये जो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और अप्रोक्सिम सॉरी परसेंटेज एरर, इस टाइप के एग्जांपल्स एग्जाम में आते हैं। सो और भी इस टाइप के एग्जांपल्स देखने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इस वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।